कलयुग में मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान शिव का दुर्लभ उत्तर। क्यों कहा जाता है कि कलयुग में मुक्ति सबसे आसान है, लेकिन उसी कलयुग में इस इंसान सबसे ज़्यादा भटक जाता है? क्यों भगवान शिव ने एक ऐसा उपाय बताया जो हर व्यक्ति को इस कठिन युग में भी मुक्त कर सकता है? आज आप वो सच सुनने वाले हैं जिसे सदियों से सिर्फ एक संत को ही पता है। प्राचीन समय में कैलाश पर्वत के नीचे एक छोटी सी गुफा में एक साधक तप कर रहा था। उसका नाम था ध्यानेश्वर। वह वर्षों से एक ही प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा था, कलयुग में लोग मुक्ति कैसे पाएंगे? उसने सुना था कि यह उत्तर सिर्फ महादेव ही दे सकते हैं, और इसीलिए वह बर्फ में भूखा प्यासा कठिनाइयों को झेलते हुए कैलाश की चोटी तक पहुंच गया। साधक ध्यान में बैठा, उसके भीतर सिर्फ एक ही पुकार थी, हे नाथ, बस मुझे सत्य बता दीजिए। और अचानक कैलाश की हवा रुक गई, समय जैसे थम गया। अंधेरे में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसके सामने जटाओं वाला शांत करुणा से भरा अद्भुत रूप में महादेव प्रकट हुए। हे भोलेनाथ, इस कलयुग में लोग दुखी हैं, भटके हुए हैं, सत्य से दूर हैं। दया करके बताइए उनकी मुक्ति कैसे होगी? शिव मुस्कुराए और बोले, ध्यानेश्वर, तुम्हें जिस उत्तर की तलाश है वह आज पूरी मानवता के लिए है। महादेव बोले, कलयुग में मुक्ति के 4 द्वार है और पहला द्वार है नाम स्मरण। इस युग में सिर्फ नाम की शक्ति ही मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त कर सकती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके भीतर का अंधकार तुरंत दूर होने लगता है। नाम इस युग का सबसे बड़ा सहारा है। महादेव बोले, दूसरा द्वार है भाव। युग बदल सकते हैं, परंतु ईश्वर तक पहुंचने का एक ही रास्ता सदाबहार है। सच्चा हृदय, जिस व्यक्ति के मन में छल नहीं, जिसके कर्म सच्चे हैं, जो किसी को दुख नहीं देता, वह पहले ही आधी मुक्ति पा चुका होता है। तीसरा द्वार है सेवा। कलयुग में सेवा का फल सबसे तेज मिलता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना, किसी को ज्ञान देना, ये सब सीधे मोक्ष का मार्ग बनाते हैं। और चौथा सबसे दुर्लभ द्वार है सत्संग और कथा श्रवण। कलयुग में मन भटकता है, विचार गंदे होते हैं, वासनाएं बढ़ती है, और इसी को नियंत्रित करने के लिए एक ही तरीका है, शिव कथा, पुराण, संत वचन, भक्ति गीत। जो रोज 10 मिनट ही सत्संग सुन ले, वह सबसे तेज मुक्ति पाता है। साधक यह सुनकर रोने लगा। साधक बोले, नाथ, क्या सच में कलयुग में मुक्ति इतनी सरल है? महादेव बोले, हाँ, क्योंकि इस युग में लोग कठिन तप नहीं कर सकते, इसलिए मैंने रास्ता सरल कर दिया है। महादेव बोले, ध्यानेश्वर, इस युग में एक ऐसा रहस्य भी है जिसे यदि कोई समझ ले तो उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, और वह है शिव चिंतन। जब मन हर परिस्थिति में शिव को याद रखता है, जब व्यक्ति कहता है जो भी हो रहा है शिव की इच्छा से हो रहा है, तभी वह बंधनों से मुक्त होने लगता है। साधक अब गहरी समाधि में चला गया। महादेव के शब्द उसकी आत्मा में उतर चुके थे। उसने देखा, मुक्ति कहीं बाहर नहीं, वह भीतर में ही है। वह गुफा से निकलता है और गांव में जाता है। गांव को वही 4 उपदेश देता है, और जहां भी जाता है लोगों का जीवन बदल जाता है। कलयुग कठिन नहीं है, हमारा मन कठिन है। मुक्ति दूर नहीं है, हम ही दूर भाग रहे हैं। महादेव ने रास्ता सरल कर दिया है, बस अपनाना है। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इस किसी अपने तक पहुंचाए। हो सकता है आज किसी को यही उत्तर सुनने की आवश्यकता हो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।